दिन धृतराष्ट्र के पास विदुर जी महाराज बैठे। विदुर जी ने कहा, हे राजन, हे धृतराष्ट्र। बोले क्या है? कभी जहर की बेल पर अमृत का फल उगता हुआ देखा है? बोले नहीं। मतलब क्या? बोले तुम्हारा जो बड़ा बेटा है ना दुर्योधन, वो जहर की बेल बो रहा है और कभी पांडवों को लाछा गृह में जलाना चाहता है, कभी जहर के लड्डू खिलाता है। मारने का 24 घंटे षड्यंत्र, 24 घंटे उपाय करता रहता है, मारने का षड्यंत्र करता है। सुनो, सुंदर भाव से कहा, हे मेरे भैयाओ, हे मेरे भैयाओ, सुंदर भाव से कहने लगा, इस पुत्र का त्याग कर दो। देखो, एक परिवार में एक दुष्ट व्यक्ति हो, उस त्यागने से पूरा परिवार बचता है, तो उससे त्यागने से पाप नहीं लगता। त्याग दीजिएगा। दुष्ट है उस दुशासन, भैया हो, दुशासन की वजह से, दुर्योधन की वजह से तेरा घर बच जाए, उससे त्याग दे दुर्योधन को। सुनो, कहा, और ये पाप की बेल बोता जा रहा है। ये बात मामा सगुनी ने सुनी। जब मामा सगुनी ने सुनी ना, तो प्यारे ध्यान करना, भगवत प्रेमी आज सुंदर भाव है। और जैसे ही देखा, आज भगवत प्रेमी सुंदर भाव से लिखा है। और जैसे ही सुंदर भाव से लिखा, और यह बात मामा सगुनी ने सुनी और दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, तेरे प्रति तेरे पिता को ये विदुर जी भड़का रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, हे विदुर जी, अरे विदुर काका, मेरी वजह से तुम्हें मंत्री पद मिला है, मेरे प्रति मेरे पिता को भड़काते हो, मैं तुमसे मंत्री पद छीन लूंगा। सुनो, विदुर जी ने कहा, तुम क्या मंत्री पद छीनोगे हमसे? हम पुनः अपना तुम्हारा मंत्री पद का त्याग करते हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हम मंत्री पद का त्याग करते हैं। आज विदुर जी मंत्री पद त्याग कर एक नदी के किनारे रहने लगे। जैसे ही नदी के किनारे रहने लगे, कदली वन में झोपड़ी बनाई, झोपड़ी बनाकर कदली वन में है। और सुनो, जैसे ही कदली वन में रहने लगे, क्या हुआ? आज पांडवों का वनवास 12 साल का पूर्ण हुआ, 1 साल का ज्ञातवास पूर्ण हुआ। आज बांके बिहारी शांति दूत बन के आ रहे हैं। सुनिए, आज हस्तिनापुर को, आज भैया हो, हस्तिनापुर को सजाया जा रहा है नई नवेली दुल्हन की तरह। जगह जगह तोरण द्वार लगाए गए, जगह जगह कुमारिकाएं बैठा दी गई पुष्प बरसाने के लिए। कन्हैया के ऊपर पुष्प बरसाओ। जगह जगह कुमारी बेटियां बैठा दी गई आरती के थाल लेकर। विदुर जी बोले, हे विदुरानी, हे विदुरानी, आज हमारा हस्तिनापुर सज रहा है, आज नई नवेली दुल्हन की तरह। बोले क्यों? आज हमारे कन्हैया शांति दूत बन के आ रहे हैं। बोले आपका तो मंत्री पद है नहीं, कैसे भगवान को देखे? आज विदुर जी बोले, सुनो, मंत्री पद भले ही नहीं है, आहा, हम जाएंगे जरूर। और सुनो, हमें एक बार अपनी नजरों से देखेंगे ना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बांके बिहारी के पास में लाखों भक्त हैं। बांके लाइन लगी है बिहारी जी के यहाँ, लाखों भक्त हैं। भक्त कहते हैं, तेरे लिए तो लाखों भक्त हैं, पर हमारे लिए तेरा जैसा भगवान कोई और नहीं है, तू ही अकेला है, इसलिए एक बार करुणा की नजर कर दे। पंजाबी में एक शेर मारते हैं, नजरों से बार करके कुछ एतबार करके, दिल साढ़ा ले गया मैनू गोपाल प्यार करके। प्रेम से बोलना पड़ेगा भैया।
एक बार नजर से देख ले, वो करुणा की नजर है, एक करुणा भरी नजर है मेरे बिहारी की। एक नजर पड़ जाएगी है तो आनंद आ जाएगा। सुनिए भैया, ए मेरी माँ, क्या हुआ? विधुर और विधुरानी सभा में गए ना। मेरे प्रभु ने, मेरे बाके बिहारी ने तोड़न द्वार देखे, न आरतियों के थाल को देखा, ना पुष्प वृष्टि देखी। वो तो एक ही देख रहे हैं। इस भीड़ में मेरे विधुर विधुरानी गए, महलों में प्रवेश किया। सुनो, ना सोने के सिंहासन को देखा, ना मड़ियों से जड़ित सिंहासन को देखा। वो टकटकी लगा के देख रहे हैं इस भीड़ में मेरा विधुर और विधुरानी कहाँ है, मेरा भक्त और मेरी भक्तानी कहाँ है। सुनो, जैसे सिंहासन पर बैठे एक नजर मेरे बिहारी जी की गई तो कहने लगे, विधुर जी, अरे विधुरानी जी, अरे विधुरानी जी, देखो कन्हैया हमें दिखता है। करुणा भरी नजर से करुणा भरी सरकार देख रही है। देखो कितनी करुणा कर रहा है। ओहो, धन्य धन्य हो गया। आज पांडवों के भाग्य में क्या लिखा है? भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे दुर्योधन, एक बात बता दो, हमारे यहाँ पर पांडव जो हैं तुम्हारे चचेरे भाई हैं। हाँ जी, तो एक बात बताओ, जो चचेरे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हैं? बिल्कुल नहीं, 5 गांव दे दो। बोले मैं 5 गांवों में मना लूंगा। तो दुर्योधन बोला, सूचम गृहीव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिगर युद्ध के। लिखा है गीता में, बोला है सूक्ष्म गृहीव नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा बिगर युद्ध के। तो भगवान कृष्ण खड़े हो गए, ए दुष्ट दुर्योधन, तूने दादा दादी की कहानी में सुना होगा, जब युद्ध होगा लाखों माताएं अनाथ हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों माताएं माथे के सिंदूर उड़ जाएंगे। तू युद्ध चाहता है? तो मामा सबुनी ने हाथ पकड़ लिया, शांति दूत के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा, प्यार से पेश आइएगा। तो हाथ पकड़ा तो दुर्योधन ने बात फेर दी। बोले ये तो बाद में भी बात हो जाएगी। सुनिए, एक प्रार्थना है, हमारी माँ गांधारी ने पहली बार आपके लिए भोजन बनाया है। प्रभु भोजन कर लीजिए, भगवान भोजन कर लीजिए। तो प्रभु जी बोले, भोजन दो स्थिति में किया जाता है, या तो खाने वाले व्यक्ति को भूख लगी हो तो वो भोजन देखता ही नमक ज्यादा है या मिर्ची कम है वो पा ही लेगा, या खिलाने वाले का भाव सुंदर हो तो व्यक्ति भले ही कितना भी छका हो फिर भी एक रोटी खा ही लेगा। ना तुम्हारे भाव है ना मेरे भूख है, मैं भोजन तुम्हारे करूंगा नहीं। तीसरी बात, विधुर काका जी ने पत्र भेजा था, जब भी आप हस्तिनापुर आए तो मेरी नगरी में मेरी कुटिया पर जरूर पधारें, मेरी कुटिया पर आप जरूर आए। विधुर जी बोले, मैंने चुप, इशारा कर दिया, मैं सत्य कहता हूँ, चुप रहो। विधुर जी बोले, हे विधुरानी जी, चलो यहाँ से, ये छलिया है, जन्म जन्मांतर का आ जाएगा। सच मेरी माँ विधुर विधुरानी गई, दौड़ पड़े अपनी कुटिया की ओर। सुनो क्या हुआ। आज विधुर जी बोले, हे विधुरानी जी, तुम कुटिया को सजाओ धजाओ, सुंदर बनाओ। आज बांके बिहारी आने वाले हैं और मैं गोप बजरिया जा रहा हूँ माकर मिश्री लेने के लिए, मेवा लेने के लिए। आज विधुर जी तो गए गोप बजरिया माकर मिश्री लेने के लिए। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे, जोर से कहना पड़ेगा। अकेली विधुरानी ने लगाया गोबर का चौका। ए मैया, गोबर का चौका जानो हो, जानती हो? अब तो पोंछा चलता है ना, गोबर का चौका नहीं चलता ना। गांव में तो आज भी मिल जाता है, गोबर का चौका लगाया।
आहा, गोबर की चौकी में कितनी सुगंधी आती है। पीली मिट्टी डल जाए, गाय का गोबर हो, फिर चौका लगा दिया जाए, कितनी तरंग उठती है जी। आज विधुरानी ने गोबर का चौका लगाया। बांके बिहारी जी आ रहे हैं कुटिया पर नहाने के लिए, स्नान करने बैठ गई, निर्वस्त्र स्नान कर रही हैं। सुनिए क्या हुआ मेरी माँ। जब तक मेरे परमात्मा, जैसे आप भगवान के मंदिर में, भगवान के दरवाजे पर नंगे पांव जाते हैं ना, ऐसे भगवान भक्तों के द्वार पर नंगे पांव दौड़ लगा देता है, नंगे पांव दौड़ लगा देता है प्रभु। आहा, आज विदुर जी के घर पर नंगे पांव दौड़ लगा दी। सुनिए क्या हुआ भगवान, और सुंदर भाव, नंगे पांव जब दौड़ लगाई ना तो आवाज लगाई, गेट को बजाने लगे। अरे विधुरानी जी, ओ विधुरानी, अरे काकी, ओ काकी, गेट खोलो ना। आहा, इतनी सुंदर आवाज। आज मेरे से काकी कहने वाला कौन आ गया। विधुरानी के मन में तो भाव उमड़ पड़ा और निर्वस्त्र चली आई गोविंद से मिलने के लिए। गेट खोल दिया और जब जैसे गेट खोला कोई आवाज ही नहीं में निर्वस्त्र चली आई। भगवान ने कहा ये तो बाबरी हो गई है, ये तो पागल हो गई है मेरे आने की खुशी में, और अपनी काली कामरिया उड़ा दी। अब होश आया मैं तो बिगड़ कपड़े की चली आई। सुनो विधुरानी, इतनी सुंदर भाव, और मेरे प्रभु कह रहे हैं मेरे आने की खुशी में पागल हो गई है। पागल मैं भी हूँ, पागल तुम भी हैं, पागल ये ऑर्गन वाले भैया हैं, पागल ये महात्मा हैं, पागल ये मैया हैं, और पागलों का अलग अलग ठिकाना है। एक शेर है बहुत अच्छा, कोई तो पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का है, कोई तो पागल धन दौलत का, कोई बेटे नारी का है, सच्चा पागल वो है जो भक्त बांके बिहारी का है। हाँ, सच्चा पागल वही है जो भक्त बांके बिहारी का है, मेरा गोविंद का है। पागल का अर्थ क्या है? पागल का अर्थ क्या है? पागल, उल्टा पढ़िए, लग पा, क्या है? लग पा, लग फिर पा, पहले भजन में लग, फिर गोविंद को तू पा, इसलिए कहते हैं पागल। पागलों की स्थिति अलग अलग है। हम भी पागल हैं, तुम भी पागल हैं, पागल तो सब हैं, पागल वही है जो भक्त बांके बिहारी का है, प्रभु का। प्यारे हो, आज विधुरानी जी से कहने लगे कन्हैया, ए काकी मुझे अंदर नहीं लेगी का? मैं तो भूल ही गई लाला, अंदर आजा कन्हैया, अंदर आजा। अंदर लेके आई। विधुरानी जी थोड़ी पे हाथ रख के देखने लगी तो आज विधुरानी की आंखों से आंसू झर पड़े और कहने लगी है, सुंदर भाव है विधुरानी का, और कहा क्या, और बड़े सुंदर भाव से कहने लगी, मेरे कौन से जन्म आज उदय हुए हैं, गोविंद पधारे हैं, प्रभु आए हैं, जाने कौन से जन्म का रिश्ता आज निभाने आ गए हैं ठाकुर। ओहो, अरे काकी जी मुझे बिठाएगी नहीं क्या, खड़ा कर रखेगी? हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई, और पाटा ले लिया, चौकी। सुनो, चौकी लीना तो भैया हो आज आओ का ना, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ कन्हैया यहाँ बैठ जाइए। पूरी कुटिया में घुमा दिया। सुनो, पूरी कुटिया में घुमाया ना तो बीच कुटिया में उल्टा पाटा रख दिया, उस पर गोविंद बैठ गए। सुनो, आज विधुर जी कहने लगे, पेट पे हाथ फेर के बोले, अरे काकी, ओ काकी भूख लगी है। बोले तेरा काका विधुर आए रहो होगो, कछु मेवा लाए रहो होगो खाने के तई। सुनिए सुंदर भाव से, हमारे मध्य में विधायक जी पधारे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए, स्वागत के लिए। आपके क्षेत्र के विधायक जी हैं, जो तालियां कथा में आए हैं। और आइए, सुंदर संवाद चल रहा है। हाँ, भगवान विधुर के घर आ रहे हैं और आज
ये भी गांव विदुर है, विदुर के घर में विधायक जी आ रहे हैं। ये भी अच्छा भाव है और सुंदर भाव। सुनिए, कहा कदली वन में गई, अरे अरे काकी जी कुटिया में कुछ है ना का? बोले हाँ नहीं है तो कुछ लाओ। आज विदुरानी जी गई हैं और जाकर के कदली वन में गई। कदली वन में जाकर केले के छिलके, केले के फल उतार के लाई और एक पत्तल में केले के फल लाई एक डलिया में, और लो कान्हा भोग लगाओ, लो प्रभु भोग लगाओ। आज विदुर जी के घर पर कन्हैया भोग लगाने लगे और विदुरानी से कन्हैया बोले, हे काकी आज आप ही भोग लगाओ। आज भाववश, हे मेरी माँ सुनिए क्या हुआ। केले का फल फेंक दिया और विदुरानी ने कन्हैया के हाथ में केले का छिलका दे दिया। आज परम ब्रह्म परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक बांके बिहारी आज छिलका पाने लगे विदुरानी के घर। तकरीबन 25 छिलके खा गए, कोई होश नहीं। विदुरानी खिला रही है, कन्हैया खा रहे हैं, फल की ढेरी लग गई, गोविंद छिलका पा रहे हैं। भाव से आज छिलका पाने लगे। आहा सुनो क्या हुआ। इधर में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे विदुरानी जी, अरे विदुरानी जी लो मैं मेवा लेके आया हूँ, कुछ फल लाया हूँ, माखन मिश्री लाया हूँ, कन्हैया आने वाला होगा। झूठ नहीं बोलता वो। मैं आगवानी के लिए द्वार पर बैठ जाऊंगा और आप इस सेवा को अंदर रखो, कन्हैया की भोग की सामग्री अंदर रखो। विदुरानी जी बोली, इसके स्वागत के लिए, जिसकी आगवानी के लिए आप बाहर बैठना चाहते हो वो आकर के बैठ गया है, भोग पा रहा है घर पर। बोले अच्छा मुझे भी दर्शन करा दे। विदुर जी का हाथ विदुरानी ने पकड़ लिया। प्यारे हो, आज भक्ति ने भक्त का हाथ पकड़ लिया और बांके बिहारी का दर्शन करा दिया। प्यारे बांके बिहारी का दर्शन। विदुरानी है भक्ति और विदुर जी है भक्त, और विदुरानी भक्ति ने हाथ पकड़ा, बांके बिहारी का दर्शन करा दिया और नेत्र सजल हो गए, रो पड़े विदुर जी। प्रभु मेरे घर पे आए, पहली बार आए, छिलका पा रहे हो भगवान, छिलका पा रहे हो। रो पड़े हैं। आज सुंदर भाव